नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 15 डिस्कस करेंगे। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 12 जनवरी 2020 में जो आपका 12 जनवरी 2020 को जो प्रथम पाली में हुआ था, उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और इसका फुल डिस्कशन जो है आपका पीडीएफ हैंड रिटन नोट भी मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन बहुत पहले किए हुए हैं उसका नहीं मिलेगा, मतलब आप कह सकते हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार हम हैंड रिटन नोट में नहीं लिखें, क्योंकि अब तक लगभग 14 सेट डिस्कस किए उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर गया, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक डिस्कशन में है तो उसको आप देख सकते हैं। पूरा देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, मगर अगर आपको ध्यान में रहेगा तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए है? तो समहारता जो है अर्थशास्त्र में आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। अर्थशास्त्र को चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। अर्थशास्त्र में तीर्थ 18 है, प्रकरण 180, अधिकरण 15 है। उसी तीर्थ में 18 तीर्थ में समहारता जो कर वसूली करता था, और मंत्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सन्निधाता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। व्यवहारिक जो है न्याय विभाग का प्रधान होता था, जबकि पुरोहित धर्म दान विभाग का प्रधान हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? तो आप जानते हैं वेग और चाल का दोनों का मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग चाल तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। वेग सदिश राशि है, इसका ऐसा मतलब मीटर प्रति सेकंड है। चाल अदिश राशि है, इसका भी मीटर प्रति सेकंड है। चलिए अदिश राशि में कौन कौन आता है? विद्युत धारा आता है, ताप आता है, दाब आता है, समय आता है, कार्य आता है, ऊर्जा आता है, आयतन आता है, चाल आता है, द्रव्यमान आता है, क्षेत्रफल। ये सब अदिश राशि है। जबकि सदिश राशि में आता है वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, ये सब सदिश राशि। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर है, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो 4 का ये शून्य हो जाएगा, शून्य होता है। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल शून्य होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का आपका आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित कौन सा औद्योगिक शहर नहीं है? तो ओसाका जापान का है, जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लंकाशायर जो ब्रिटेन में है, जो उद्योग धंधा नहीं मालूम है। सलेम जो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में है। बर्मिंघम इंग्लैंड में है, तो ये फ्रांस दिया, तो यही आंसर हो जाएगा डी, 6 का डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो क्राइम का अपराध ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूप से आस्था व्यक्त करते थे? निर्गुण सगुण था रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामानंद निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के प्रतिपादक थे। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें 10 गो पुरुष और 2 गो महिला। 2 गो महिला थी सुरसरी और पद्मावती, और 10 में रईदास था जो हरिजन था, कबीर जुलाहा था, धन्ना जाट था, सेना नाई था, पीपा राजपूत था, जबकि सघना कसाई था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का काम रामानंद के द्वारा किया गया था। अब हिंदी का है, इसका आंसर 9 का आपको बता देते हैं, सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। कब? 1873 में, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। चलिए अब 11 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। 109 में धन विधेयक समिति प्रक्रिया है। 110 में धन विधेयक। 111 में पॉकेट बिल है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट की चर्चा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ वॉइस बॉक्स में, तो ऑप्शन बी, 12 का बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो SP होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर में 14 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन,
जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर, तो इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय होगी, तो 16 का सी हो जाएगा, 1 रुपया से बढ़ेगी। 17 निम्नलिखित में कौन सा दवा एक पीराहारी है, तो यह पीराहारी कौन हो जाएगा? देखिए पेंसिलिन है, ये नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा आपका आंसर। 17 का सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था। मेरठ से नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। तो अलग अलग नेतृत्व पूछ रहा है, कौन गलत है? कुंवर सिंह बिहार सही है, रानी लक्ष्मी झांसी सही है, नाना साहिब कानपुर से किया तो यही गलत है, अवध दिया है। अब फैजाबाद से अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला सही है। चलिए 19 नंबर को, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो पुस्तक में विचार में है, सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन 19 का डी हो जाएगा, 19 का डी। अब जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मूल हिंदी भाषा में, बाद में दूसरा संस्करण 1882 में आया था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। द मराठा अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। केसरी मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। रस्त गुफ्तार अ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने लिखी। कर्मभूमि, सोजे वतन, शतरंज का खिलाड़ी, रंगभूमि, ये मुझसे प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। संवाद कुमुदनी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। चलिए 20 नंबर का आंसर बताते हैं आपको, इंग्लिश का है, तो 20 का आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर, 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 का आंसर, 22 का बी हो जाएगा। 23 का आंसर सी हो जाएगा। 2001 से 11 के दशक में भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में 21वें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? मेघालय में सबसे ज़्यादा मेघालय में हुआ, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ था कहाँ? तो नागालैंड में। सबसे अधिक मेघालय में, सबसे कम नागालैंड में। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर दशकीय वृद्धि कहें तो मधेपुरा में, सबसे कम हुआ था गोपालगंज में, बिहार में। आगे है बिहार में जिला 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक दशकीय, वही मधेपुरा हो जाएगा, ऑप्शन ए, 24 का ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दोगुनी कर दी जाए। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 25 का ये हो जाएगा दोगुनी। 26 में वास्को डी गामा भारत समुद्री मार्ग 17 मई 1498 का, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत 17 मई 1498 को आया और पुर्तगाली यात्री था। कैप ऑफ गुड मार्ग होते हुए पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला था और पश्चिमी कालीकट बंदरगाह पहुंचा था 17 मई 1498 को। वहाँ उस समय राजा जमरीन थे और गुजराती प्रवर्तक अब्दुल मजीद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो 28 का ए हो जाएगा, बढ़ रहा है, 28 का ए हो जाएगा। 29 में है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वो क्या है? तो 29 का ए हो जाएगा, सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि। चलिए 30 नंबर आपको आंसर बताते हैं, 30 नंबर का आंसर क्या होगा? 30 नंबर का ए हो जाएगा। 31 नंबर निम्नलिखित में कौन प्राणी स्तनधारी नहीं है? देखिए बाघ, पक्षी स्तनधारी चमगादड़, ये बाघ ही है। खेल छिपकली, छिपकली रेंगने वाला है, ये दोनों गलत है, तो आंसर आपको दोनों हम मार देते हैं, बी और डी। चलिए 32 नंबर देखिए, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, मृत्यु 2022 में हो गया था मुंबई में। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, माता का नाम श्वेती मंगेशकर था, भाई हृदयनाथ मंगेशकर, आशा बहन में आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना खारीकर नाम है। भारत रत्न लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं, 33 का सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का भी बता देते हैं आंसर आपका, 34 नंबर का आंसर ए हो जाएगा।
चलिए 35 का भी आंसर आपको बता देते हैं। 35 का आंसर बी हो जाएगा। 36 में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो संसद के दोनों सदन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 में संघ और राज्य लोकक मध्य, संघ एवं राज्यों के मध्य विषयों के विवरण में सर्वाइवर कानून अवशिष्ट विषय में आता, तो 37 का डी हो जाएगा। अब जानते हैं तीनों सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची, राष्ट्रीय समवर्ती सूची, एक अवशिष्ट सूची है जिसको अवशिष्ट विषय भी कहते हैं। संघ सूची में 100 है, राज्य में 61, समवर्ती में 52 विषय है, जो बच गया वो अवशिष्ट में जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए 38 का आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, वेट अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क तो निगम कर प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का परिभाषा है वह कर, वैसा कर जिस पर लगाया जाए अंतिम रूप से वही भुगतान करे, वह प्रत्यक्ष कर है। जबकि वैसा कर जिस पर लगाया जाए किसी और के द्वारा भुगतान किया जा सके उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। चलिए 40 निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से शरीर में थकावट आ जाता है? तो लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी 40 का बी हो जाएगा। दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। सोना चांदी को साफ करेंगे नाइट्रिक एसिड के कारण। अचार या सिरका में एसिटिक एसिड। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया। 41 का बी हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया। 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। के विनोद चंद्रन। चलिए 42 नंबर है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह, ऑप्शन ए हो जाएगा। दास वंश या ममलूक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और उसको दफनाया भी लाहौर में ही गया था, वहीं मृत्यु हो गई थी। दास वंश या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या दास वंश या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने जारी किया। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, जबकि पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता, क्योंकि सर्वाधिक दान देता था इसलिए। 2.5 दिन का झोपड़ा या कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। चलिए आगे देखते हैं। निम्न से किसके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो 43 का आपका आंसर ये हो जाएगा, जॉन लॉक। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो ये उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ। 44 का ये हो जाएगा। 44 का एक। फूलों का संवर्धन फ्लोरिकल्चर कहलाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। और आप जानते हैं बहुत सारा कल्चर बताए थे हम कि फ्लोरिकल्चर हो गया। सब्जियों का कहेंगे तो उत्पादन ओलिरिकल्चर हो जाएगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी हो जाता है। रक्त सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी हो जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंडोलॉजी। कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। बहुत सारा अध्ययन है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 47 में निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग हैं? तो अब 47 का आंसर अब देख लीजिए। तो 47 का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 47 का डी हो जाएगा। 48 में वर्गीकरण द्विनाम पद्धति लिनियस ने दिया। लिनियस स्वीडन का निवासी था। सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखा? लिनियस ने ही लिखा था। चलिए 49 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। 49 का बी हो जाएगा। 50 में है कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी घटक नहीं है, तो आप घटक ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 का सी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर। 51 में बी हो जाएगा। 52 में है निम्नलिखित कर्मवाच्य, तो 52 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर। 53 का बी हो जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्र के प्रतिपादक थे रूसो। 54 में आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 54 का बी हो जाएगा। 55 नंबर में है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। 55 का सी हो जाएगा। और दुनिया में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुई थी। तो 55 का आपका सी हो जाएगा। 56 देखते हैं। 56 में है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होती है? 56 का बी हो जाएगा। 56 का बी हो जाएगा। जंतु में होता है कोशिका भित्ति, तो स्वाभाविक है पादप में रहबे करता है। अनुपस्थित पूछ रहा है जंतु में, तो आपका 56 का बी हो गया। कोशिका डैश में अनुपस्थित रहता है पूछ रहा, तो 56 का
बी हो जाएगा, क्योंकि उपस्थित थोड़ी पूछ रहा है, अनुपस्थित पूछ रहा है, तो 56 का आपका आंसर बी ही हो जाएगा। कोशिका भित्ति पेड़ पौधा में पाया जाता है, जंतु में अनुपस्थित रहता है। कोशिका भित्ति पादप में कोशिका में चारों ओर एक मोटे करे आवरण घिरा रहता है, मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, जानते हैं। कोशिका भित्ति पेड़ पौधा में, कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधा में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा जंतु दोनों में पाया जाता है, जबकि तारका सेंट्रोसोम केवल जंतु में पाया जाता है, जिसकी खोज बेबोरी ने किया था। पेड़ पौधा के कोशिका भित्ति को सेलुलोज कहते हैं, कवक की कोशिका भित्ति को काइटिन कहते हैं, जबकि मानव शरीर की कोशिका भित्ति को लेपिडेड प्रोटीन, मतलब बना होता है, कह नहीं सकते। जैसे पेड़ पौधा कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। मानव शरीर की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। चलिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 57 का सी हो जाएगा। आप जानते हैं उप प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में 2 को बने हैं, मतलब 7 को बने हैं, जिसमें पहला सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे अंतिम में लाल कृष्ण आडवाणी थे। और उप प्रधानमंत्री का अगर लिस्ट जानना चाहते हैं तो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, तब जगजीवन राम, तब यशवंत राव, तब चौधरी देवीलाल, तब है लाल कृष्ण आडवाणी, सबसे अंतिम बने थे। चलिए, तो इसका अब देखते हैं आगे 58 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 58 का आपको आंसर बताते हैं। 58 का क्या होगा, तो 58 का ए हो जाएगा। 59 में अम्लीय गुण के आधार पर सीरियल दर्शाना है, तो 59 का डी हो जाएगा। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन, 60 का डी हो जाएगा। 61 का नीचे लिखे अक्षांशों में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाली अक्षांश हो गया 37 डिग्री। ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट लगभग होता है, इसमें 3 मिनट दिया है, 6 मिनट वाला कुछ वैसा है ही। 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहता है कि भारत की मुख्य गुजरती है, नीचे लिखे अक्षांश में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाले, वो मुख्य भूमि कर रहा है। ऐसे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि से गुजरती है, 6 मिनट होना चाहिए, तो 37 डिग्री वाला है, मार देते हैं 61 का बी। चलिए, 62 नंबर का आंसर आपको बता देते हैं। 62 का क्या होगा, 62 का बी हो जाएगा। चलिए, 63 नंबर, 63 नंबर का ये उस समय का क्वेश्चन, इसको पढ़ना नहीं, ध्यान में रखना है। आंसर आपको बता, 63 का सी हो जाएगा। 64 निम्नलिखित कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक जो उत्पादक को खा जाएगा, तो हिरन हो जाएगा। ऑप्शन 64 का बी हो जाएगा। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 में निम्नलिखित में से कौन रचना विष्णु प्रभाकर की जी का नहीं है, तो हिंदी वाला क्वेश्चन है, आपको आंसर बताते हैं। 65 का सी हो जाएगा। 66 में कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 66 का बी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से CO2 जिम्मेदार है। चलिए, 67 का आपको आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, 69 नंबर, 69 का आंसर ए हो जाएगा। 70 में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के मदद करता है। 70 का सी हो जाएगा। और विटामिन सी जो है, विटामिन सी, रक्त की थक्का नहीं जमता विटामिन के कारण, स्कर्विक रोग विटामिन सी की कमी कारण, रिकेट्स विटामिन डी की कमी कारण, और विटामिन ई की कमी कारण जनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी हो जाता है। चलिए, अब विटामिन का जनक फंक कहते हैं। ऐसे विटामिन पहली बार ल्यूमेन ने विटामिन को समझाया, फंक ने 1909 में। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। बस जल में BCP, वसा में ADE। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जीरोथैलेमिया हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, आप जानते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग हो जाता है, इसका बीमारी का नाम है स्कर्विक रोग, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कर्विक एसिड है। विटामिन डी का कमी से रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में, वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया बीमारी हो जाती है। रासायनिक नाम इसका, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाता है, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं बन पाता, इसका रासायनिक नाम फिनोक्वानिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और विटामिन B2 की कमी से त्वचा फटने लगता है, आँख लाल होने लगेगा। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम रोग हो जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक एसिड है, बाल सफ़ेद होने लगा, मंद बुद्धि होने लगता है। विटामिन B6 कमी से महिलाओं में एनीमिया होता है, और इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, लकवा मार देगा, शरीर में दर्द होने लगता है। B11 फॉलिक एसिड, पेचिस हो जाएगा। विटामिन B12 साइनोकोआल्बिन,
पुरुष को एनीमिया बीमारी हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 71 में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। 71 का ए हो जाएगा, 71 का ए हो जाएगा, 71 का। जबकि स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था, उसको स्वीकार 18 जुलाई 1947 को किया गया। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा 15 अगस्त 1947 को मिला। भारत विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाता है। चलिए 72 निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक कौन है? तो प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, और सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी है, उसके तांबा तब एल्युमिनियम। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है? तो 73 का हो जाएगा ए हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। 74 में लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो पीठासीन पदाधिकारी को देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है हिंदी का, आपको बता देते हैं। पचहत्तर का हो जाएगा बी हो जाएगा। 76 में हो गया, 76 का सी हो गया। 77 में हो गया बी हो गया। 78 में भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 78 का आपका ये हो जाएगा भारी जल D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। भारी जल का अनुभार 20 है। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक या मॉडरेटर के रूप में, स्नेहक के रूप में किया जाता है। जबकि नाभिकीय रिएक्टर कंट्रोलर के रूप में कैडमियम और बोरोन के क्षार का प्रयोग किया जाता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जैसा प्रक्रिया उस अनुसार 79 का डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने दिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका में केंद्रक होता है, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। चलिए संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो 81 का ये हो जाएगा, PVC हो जाएगा। 81 का ये हो जाएगा PVC। 81 का पॉलीविनाइल, सॉरी कर, एक मिनट गड़बड़ हो गया। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कह रहा है। एक PVC तो इसमें नहीं है, सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो इसका टेरिलीन दिया हुआ है, मतलब बहुलक का उदाहरण टेरिलीन। ऑप्शन 81 का आपका आंसर बी हो जाएगा। 81 का बी हो जाएगा। चलिए 82 का आपको आंसर बता देते हैं। 82 का बी हो जाएगा। 83 नंबर है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? मतलब कहने का मतलब केंद्र में सूर्य है। कॉपरनिकस पोलैंड का निवासी था। ग्रह गति नियम केपलर दिया, जो जर्मनी का निवासी था। गैलीलियो इटली का निवासी था, जिसने दूरबीन का खोज किया। और पूरे विश्व का भ्रमण बीगल जहाज से चार्ल्स डार्विन ने किया। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन लिखा। नेचुरल सिलेक्शन भी चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखा था। एड्स एक क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एड्स के लिए डॉक्टर विडाल टेस्ट लिखता है। अगर एड्स किसी को है तो उसके लिए जांच के लिए विडाल टेस्ट लिखा जाता है। जीवाणु का जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। विषाणु का जनक इवानोव्स्की को कहा जाता है। चलिए 85 नंबर आपका क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारों पवनों की बहने का दिशा किधर से किधर है? तो 85 का आपका डी हो जाएगा, उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं, इसके बारे में जानकारी कुछ नहीं है। 86 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 87 निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो 87 का आपका डी हो जाएगा, लखीसराय में। चलिए 88 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा जो है ये 4 गुना हो जाएगा। 88 का बी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 का ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो 90 का सी 1871 में। 90 का सी हो जाएगा 1871 में। अब फ्रांस के बारे में थोड़ा सुन लेना। फ्रांस में पेरिस कम्यूनल स्थापना 1871 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति हुई 14 जुलाई 1789 को। शासक उसमें लुई 16वां था। फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व।
मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, यह लुई 14वां ने कहा। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नेता में वाल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू थे, रूसो थे। 100 चूहे की अपेक्षा एक सी का शासन उत्तम है, ये वाल्टेयर ने कहा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक रूसो ने लिखा, जबकि लेटर्स ऑफ इंग्लिश डब्ल्यू वाल्टेयर के द्वारा लिखा गया था। मापतौल का जनक फ्रांस को कहा जाता है, जीएसटी का जनक फ्रांस को कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक फ्रांस को कहते हैं, भेट फ्रांस। चलिए 91 नंबर का आपको आंसर बताते हैं, 91 का डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी में है। गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में है, 92 का ये हो जाएगा। जबकि नेहरू सागर बांध परियोजना चंबल नदी राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी राजस्थान में है। कोसी परियोजना कोसी नदी भारत नेपाल हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण भागरा नागर सतना नदी पंजाब में है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन 93 नंबर बताते हैं। 93 का निम्नलिखित में कौन अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव ने पूछ रहा है, अकोशिकीय जीव कौन है? तो 93 का आपका बी हो जाएगा, विषाणु। विषाणु का जनक इवानोस्की को कहते हैं, जबकि जीवाणु का जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन 94 का बी हो जाएगा। जलने पे क्या होता है, वही वस्तु दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि पिघलने पर क्या होता है, उस वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो वस्तु प्राप्त नहीं करेंगे वो रासायनिक परिवर्तन, जिससे प्राप्त कर लेंगे उसे भौतिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जलना रासायनिक परिवर्तन। तो 94 का बी हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन है, नीलहरी शैवाल क्या है? नीलहरी शैवाल क्या है? तो ये 100 पोषी हैं, ऑप्शन 95 का सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय है। इसका जिक्र धारा 246 के 7वीं अनुसूची क्रम संख्या 69 में रखा गया है। विश्व में जनगणना प्रारंभ स्वीडन ने सबसे पहले किया 1749 में, जबकि भारत में 10 वर्षीय जनगणना होती है। दुनिया में पहली बार 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका में 1790 में हुई थी, जबकि भारत में जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ, जबकि 10 वर्षीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। जातीय आधारित जनगणना पहली बार 1931 में, दूसरा 2011 में हुआ था। 2011 की जनगणना क्रम में 15वीं थी। उस समय कुल 29 सवाल रखे गए थे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाए 1989 से। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। भारत की जनसंख्या में 10 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ? 17.7% वृद्धि हुआ है। वार्षिक वृद्धि 1.64% हुआ है। भारत का लिंगानुपात 943 से 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात है 1000 पे 918 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की आबादी जानते हैं 121.08 करोड़ है। भारत का साक्षरता दर आप जानते हैं 73% है, जबकि पुरुष साक्षरता 80.9% है, महिला है 64.6% है। भारत में कुल जनसंख्या का 16.6% एससी है, जबकि एसटी है 8.6%। भारत का एससी लिंगानुपात 945 से 1000 पुरुष पर, जबकि एसटी लिंगानुपात है 1000 पे 990। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य अगर कहें जाए भारत में 10 वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है। न्यूनतम 10 वृद्धि नागालैंड का है। सर्वाधिक एससी वाला राज्य कहेंगे तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला राज्य कहेंगे तो पंजाब हो जाएगा। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य कहेंगे तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला राज्य कहेंगे तो मिजोरम हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में रथ मंदिर कहाँ है? तो रथ मंदिर मतलब किसके द्वारा बनाया गया? तो पल्लव शासकों के द्वारा। 97 का सी हो जाएगा। भारत में रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनाया गया कांचीपुरम तमिलनाडु में, जिसमें कुल रथ मंदिर में कुल कहेंगे तो क्या गो रथ है? तो 8 गो रथ है, कुल 8 रथ है, जिसमें सबसे बड़ा रथ बलराम रथ है, जिसे धर्मराज रथ भी कहते हैं, जबकि सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। चलिए, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? नर्स डे मतलब 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को, मई वाला तो रात देख लेते हैं। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है, जबकि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद लोकसभा प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 75 के 3 में इसका हो जाएगा। 99 का सी हो जाएगा। अब आते हैं मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में है। मंत्रिपरिषद का विचार ब्रिटेन से लिया गया है और अनुच्छेद 75 के 3 में
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 75 के 2 में है सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न इच्छा पे पद पे बने रहते हैं। 75 के 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 75 के 4 में सभी केंद्रीय मंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। जबकि 75 के 5 में 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उनको अपने पद से छोड़ना होगा अगर मंत्री या कोई संसद सदस्य बन जाते हैं तो। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। आप जानते हैं विटामिन B12, 100 का डी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 को कोबाल्ट के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 की कमी से ही पुरुषों में एनीमिया रोग हो जाता है। पुरुषों में एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से ही हो जाता है। महिलाओं में विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अभी तुरंत हम चर्चा की थे रासायनिक नाम विटामिन का, फिर से हम विटामिन का रासायनिक नाम आपको सिर्फ रासायनिक नाम बता देते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोकोनिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंथोनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका ये फुल डिस्कशन हो गया। इसका PDF हैंडरिटन नोट प्लस इस क्वेश्चन का PDF को वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम में हम डाल देते हैं, तो टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट वगैरह जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, उनको भी फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।